हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इनिशिएटिव के बारे में जो देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों के बीच में इम्बाइब कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न यूथ ग्राम सभा 2025 के बारे में। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए इस इनिशिएटिव के अंदर में जैसे एक विलेज में ग्राम सभा होती है, सरपंच होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, उसी मॉडल पे स्कूल में भी एक ग्राम सभा बनाई जाएगी। एक मॉडल ग्राम सभा बनाई जाएगी जिसमें किसी बच्चे को सरपंच बना दिया जाएगा, किसी को वार्ड मेंबर बना दिया जाएगा और उनसे उनके रोल के बारे में पूछा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि अगर आपको सरपंच बना दिया गया तो आप अपना काम कैसे करेंगे, आप क्या क्या इनिशिएटिव लेंगे, आप कैसे अपने ग्राम के भले के लिए काम करेंगे। इससे होगा क्या? इससे एक तो अवेयरनेस फैलेगी बच्चों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि आप हमारे देश में बच्चे हाई स्कूल पास कर लेते हैं, ग्रेजुएट पास कर लेते हैं, उनको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का फिर भी कुछ कुछ नॉलेज होता है, लेकिन जब आप उनसे ग्राम सभा के बारे में पूछोगे, वार्ड मेंबर के बारे में पूछोगे, तो शायद वो लोग ना बता पाए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम होती है। पार्लियामेंट एंड बाकी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में तो स्कूल्स में पढ़ा दिया जाता है, पढ़ाया ग्राम सभा वार्ड मेंबर के बारे में भी जाता है, बट अवेयरनेस फिर भी कम देखी गई है। इस चीज को इंप्रूव करने के लिए इन ग्रास रूट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होना चाहिए उस चीज को इंप्रूव करने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है। समझते हैं, इस न्यूज को डिटेल में कवर करते हैं, समझते हैं क्या है सिग्निफिकेंस इस इनिशिएटिव का और क्या एसोसिएटेड चैलेंजेस है, कैसे उनसे डील किया जा सकता है। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं सिंघा क्लासेस पे। इस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर के स्टार्ट किया है। इसका एम जो है वो सिमुलेट ग्राम सभा सेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जो ग्राम सभा जिस तरीके से किसी भी गांव में होता है, उसी आधार पे स्कूल्स और कॉलेजेस में एक मॉडल ग्राम सभा बनाना है, जहां स्टूडेंट्स को अलग अलग रोल दिया जाएगा और उनसे उनके वर्क को कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से अपने रोल को पूरा करोगे। क्या ये पार्ट है विकसित भारत विजन का, जो इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात करता है। इंक्लूसिव कहने का सेंस है कि सोसाइटी का हर सेक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए, बड़ा बूढ़ा बच्चा, लेडीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, सारे सेक्शंस इन्वॉल्व हो गवर्नेंस में। पर्पस टू मेक द डेमोक्रेसी एक्सपेरिमेंटल एंड यूथ ड्रिवन। ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा उठाने की बात की गई है। यूथ को गवर्नेंस में इन्वॉल्व करने की बात कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की जाए तो आर्टिकल 243A, ये याद रखना क्योंकि ग्राम सभा और पंचायत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आर्टिकल 243A के अंडर में ग्राम सभा को पावर मिली हुई है टू फंक्शन एज ए फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली जब आप किसी भी गांव की बात करते हो, सबसे बेसिक लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो काम करती है, वो ग्राम सभा ही होती है। ग्राम सभा के ऊपर आता है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर आता है आपका पंचायत समिति, पंचायत समिति के ऊपर आता है आपका जिला परिषद। ग्राम सभा के अंडर में जितने भी उस एरिया में 18 प्लस मेंबर्स होते हैं, जो भी वहां पे वोटर्स रजिस्टर्ड होते हैं, वो सारे लोग मेंबर होते हैं आपके ग्राम सभा का। ये इंट्रोड्यूस किया बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड ग्राम सभा इज अ असेंबली ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन ए विलेज कैन डेलिब्रेट ऑन प्लान्स, बजट एंड पॉलिसी। बेसिकली पंचायत, किसी भी ग्राम की जो ग्राम पंचायत जो होती है, वो जो भी काम करती है, जो भी उसके पास फंड आ रहा है, जो भी फाइनेंसेस आ रहे हैं, वो किस तरीके से उसको खर्च कर रही है, इन सबको ऑडिट करने का काम जो होता है ना, ग्राम सभा का ही होता है। ग्राम सभा ये नजर रखती है पंचायत के ऊपर कि जो पैसा आ रहा है उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे खर्च करना है, गांव की जरूरतें क्या हैं। ये सारा फीडबैक पंचायत को, ग्राम पंचायत को कौन देती है? आपको ग्राम सभा ही देती है। ग्रास रूट लेवल पे जो यूनिट काम कर रही है किसी भी विलेज के भलाई के लिए, वो ग्राम सभा ही है। इसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, बट रियलिटी में देखा क्या है कि ग्राम सभा पे जो ग्राउंड लेवल पे जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो बहुत कम होता है। इसी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। Why ग्राम सभा मैटर्स? ग्राम सभा क्यों मैटर करता है? कॉर्नर स्टोन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन वॉइस इन लोकल डिसीजंस, ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, डायरेक्टली लिंकिंग सिटीजंस टू पॉलिसी। ये जो है आपका ग्रास रूट लेवल पे, अभी हमने देखा सबसे बेसिक यूनिट कौन है किसी भी विलेज में जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही है, वो आपकी ग्राम सभा ही है। ये आप ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पंचायत पैसा ढंग से खर्च कर रही है, जो उसके पास फंड आ रहा है वो सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा ऑडिट करने का काम, इसको चेक करने का काम किसका होता है? ये ग्राम सभा ही इस पे नजर बनाए रखती है। क्या अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, क्योंकि ये बहुत ही, इसमें सारे लोग, किसी भी गांव के जो 18 प्लस मेंबर्स हैं, जो वोटर्ड हैं, जो वहां पे वोटिंग का अधिकार रखते हैं, वो सारे लोग इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोगों को क्या गवर्नेंस का एक पार्ट बना रही है। हमारी डेमोक्रेसी की जो बेसिक वैल्यूज है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में, हमारे देश में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है,
3 टायर की गवर्नमेंट है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर ग्राउंड लेवल पे आपका ग्राम सभा होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है। तो कहीं ना कहीं वो उस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बना रही है सारे लोगों को। डेमोक्रेसी क्या है? बाय द रूल बाय द पीपल, लोग जनता के द्वारा रूल को ही आपको डेमोक्रेसी कहा जाता है। ट्रू विकसित भारत कैन एमर्ज ओनली व्हेन एवरी विलेज बिकम सेल्फ गवर्निंग। प्रॉब्लम क्या है, क्यों, आखिर दिक्कत क्यों, इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले लो अवेयरनेस, यूथ को पार्लियामेंट और यूएन, इन सब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता है, इन सारी बड़ी यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता है, बट आप पंचायत और ग्राम सभा, जैसे हमने डिस्कस किया, सरपंच के रोल के बारे में पूछ लो, वार्ड मेंबर के बारे में पूछ लो, तो शायद वो लोग ना बता पाए। कल्चर परसेप्शन, विलेज लीडरशिप सीन एज अ नॉन एस्पायरेशनल। देखो आज हर कोई, अगर किसी से तुम पूछोगे जो पॉलिटिक्स में जाना चाहेगा, वो एमपी एमएलए की बात करता है, ठीक है, मुझे एमपी बनना है, मुझे एमएलए बनना है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो विलेज लीडरशिप में रुचि रखते हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ मुझे भी इस गांव का मुखिया बनना है, सरपंच बनना है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना। हर कोई गांव छोड़ करके शहर में जाना चाहता है और वहां जाकर के फिर अपना घर बसा करके बड़ी बड़ी मतलब एमपी एमएलए इन सब पोस्ट पे जाना चाह रहा है। बट गांव का, हमारा देश जो है ग्रामीण प्रधान देश है, ठीक है, गांव की संख्या ज्यादा है, गांव में लोग ज्यादा रहते हैं। सो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो उससे क्या विलेजेस का भला होगा, विलेजेस का भला होगा, विलेजेस की अगर डेवलपमेंट होगा तो देश का भला होगा। लो पार्टिसिपेशन, पुअर अटेंडेंस, जैसे हम शुरू से अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम है। एजुकेशन गैप, स्कूल्स रियली टीच लोकल डेमोक्रेसी, लोकल डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। सेंटर की डेमोक्रेसी पे ज्यादा बात होती है, पार्लियामेंट पे ज्यादा बात की जाती है, स्टेट गवर्नर, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब टॉपिक्स पे ज्यादा बात की जाती है। लोकल डेमोक्रेसी का एक छोटा सा चैप्टर होगा जो आएगा और चला जाएगा और स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कई बार। तो लोकल डेमोक्रेसी के बारे में भी अवेयरनेस करना, अवेयर करना, स्टूडेंट को उसमें पार्टिसिपेटरी बनाना, उनके मन में उनको ट्रेनिंग देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनिशिएटिव की बात की जाए, डेमोक्रेसी ब्रॉट टू क्लासरूम थ्रू सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कहने का क्या सेंस है कि अभी हमने देखा कि जो ग्राम सभा मॉडल है उसी मॉडल पे किसी भी, और ग्राम पंचायत का जो मॉडल है उसी मॉडल पे आपके क्लासरूम में सरपंच चुन लिए जाएंगे, वार्ड मेंबर चुन लिए जाएंगे, आपके हेल्थ ऑफिसर्स चुन लिए जाएंगे, इन सबसे इनको रोल असाइन कर दिया जाएगा कि आपको ये रोल दिया गया, ये रोल दिया गया, और फिर इनसे इनका काम करने को कहा जाएगा कि आपके काम के बारे में पूछा जाएगा कि आप क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हो। अगर आप हेल्थ मिनिस्टर हो तो आप लोगों की हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे किसी महामारी के केस में कैसे आप गांव के लोगों की हेल्प करोगे। तो डिफरेंट जो भी इनको रोल असाइन कर दिया जाएगा और जो उनका वर्क होगा उसको किस तरीके से वो लोग करेंगे, इस पे फोकस रहेगा। डिबेट ऑन बजट हो गया, रोड्स हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, इन सब चीजों पे डिबेट, डिटेल डिस्कशन होगा। लाइक बजट वाला सेक्टर हो गया कि कैसे आप अपने गांव के भले के लिए बजट कहां से लाओगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने क्या डिमांड रखोगे, रोड्स की जो सिचुएशन है हम सभी जानते हैं उसको कैसे इंप्रूव करोगे, लोगों की हेल्थ पे कैसे फोकस करोगे, बच्चों के बीच में एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, तो ये एजुकेशन हर बच्चे को मिले, इस पे आप क्या इनिशिएटिव लोगे, ठीक है। सैनिटेशन, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान की हम लोग बात करते हैं, उसको ग्रास रूट लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे गांव में सफाई पे ज्यादा फोकस करोगे, लोगों को कैसे ओपन सैनिटेशन से रोकोगे। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे स्टूडेंट से डिटेल डिस्कशन, डिबेट करने के लिए कहा जाएगा। स्केल एंड फेजेस, फेज 1 में जो है 1000 प्लस स्कूल्स, 28 स्टेट, हमारे जितने भी स्टेट्स एंड यूनिटीज हैं उनमें 1000 प्लस स्कूल्स में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा, वहां पे इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो जवाहर नवोदय विद्यालय होगा, एकलव्य मॉडल स्कूल्स हो गए, जिला परिषद स्कूल्स हो गए, इन सारे स्कूल्स में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा। फेज 1 में ट्रेनिंग जो है 1238 टीचर्स को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 126 मास्टर ट्रेनर्स ट्रेंड नेशन वाइड, 126 मास्टर ट्रेनर्स भी होंगे जो सारे टीचर्स को ट्रेन करेंगे कि कैसे आपको क्लास में इस इनिशिएटिव को बच्चों के बीच में इस चीज को लॉन्च करना है, कैसे ये जो मॉडल ग्राम सभा है इसको अपनी क्लासरूम में बनाना है। और इसका हमारे पास सक्सेसफुल मॉडल भी है, भागपत हो गया यूपी में, या अलवर और बुंडी राजस्थान में, ये 3 एरिया है जहां पे इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुली लॉन्च भी किया गया है। अच्छा, ये एग्जांपल है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एथिक्स एंड एसे पेपर में, जहां पे भी आप
थोड़ी भी पॉजिटिविटी दिखा सको। देखो क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान होता है, बट यूपीएससी चाहता है ना कि आप सक्सेसफुल मॉडल पे भी ध्यान दो, क्योंकि आप जब सक्सेसफुल मॉडल या सक्सेसफुल एग्जांपल लोगों के सामने पुट करोगे तभी तो आप दिखा सकोगे कि हाँ हमारी गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुई है। अगर गवर्नमेंट कोई चीज लॉन्च कर रही है तो उसका सक्सेस ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है। तो जो भी अच्छे एग्जांपल्स होते हैं ना उसको हमेशा ध्यान में रखो, उसको हमेशा, और स्पेशली अगर करंट अफेयर से एसोसिएटेड कोई एग्जांपल है तो उसको तो हमेशा याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर इस इनिशिएटिव को और बेसिक और डेप्थ में जाकर के एनालाइज किया जाए तो क्या क्या आपके इम्पैक्ट, इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डेमोक्रेसी, स्टूडेंट लिव व्हाट डेमोक्रेसी मींस। स्टूडेंट को वो पता चलेगा कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। बुक्स में तो सबने पढ़ा होता है, बुक्स में तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, बट उसको रियलिटी में फील करना, ठीक है, उसको उसकी फीलिंग, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जानना समझना रियलिटी में उस चीज को, वो बच्चों के अंदर इम्बाइब होगी, वो बेसिक वैल्यूज उनके अंदर जाएगी। लोकल लीडरशिप पाइपलाइन बिल्ड्स फ्यूचर पंचायत एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स। देखो जब भी आप इस तरह के इनिशिएटिव लेते हो ना तो कुछ बच्चे हमेशा आगे बढ़ करके आते हैं, उनको उनके कुछ लीडरशिप बच्चों के अंदर पनपती है, ठीक, उनको अपनी क्लासरूम के बारे में बोलने का मौका मिलता है, उन्हें अपने गांव के बारे में बोलने का मौका मिलता है, उन्हें जो भी मौका मिलता है ये हमेशा दिखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो है बाद में चल करके एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स बन सकते हैं, पंचायत के गांव के मुखिया बन सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं। सो इनका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है जब आप किसी बच्चे को प्लेटफॉर्म दे देते हो। भले उसके अंदर एक हिडन पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल तब तक बाहर नहीं आएगा जब उसे निकालने का मौका नहीं मिलेगा। सो किसी स्टूडेंट को जब आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दोगे और इससे क्या होगा, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कॉन्फिडेंस ये वही बच्चे फिर आगे बढ़ करके पंचायत और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर बनते हैं। अर्बन रूरल ब्रिज टीचेस बोथ अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ द लोकल गवर्नेंस। चाहे वो अर्बन स्टूडेंट हो, चाहे रूरल हो, गांव से आता हो, शहर से आता हो, सबके अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस एरिया से आ रहा है, सबके अंदर लोकल गवर्नेंस का, लोकल जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जो वैल्यूज हैं वो सारी उनके अंदर इम्बाइब होगी, उनके अंदर इस चीज को लेकर के जागरूकता फैलेगी। डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इंस्टिल्स बिलीव दैट एवरीवन वॉइस मैटर्स। इस चीज से ये भी पता चलेगा कि सबकी एक डेमोक्रेसी में हर एक बच्चे की, हर एक मतलब समझो जनता की आवाज बहुत मैटर करती है, हर किसी इंसान की आवाज मैटर करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जनता के रूल को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इस स्केलिंग बियॉन्ड पायलट फेज। अभी पायलट फेज 1 में हमने देखा 1000 प्लस स्कूल्स में इसको लॉन्च किया जा रहा है। सो ये एक मेजर चैलेंज होता है कि फर्स्ट फेज में तो काफी उत्साह के साथ लॉन्च किया जाता है, बट क्या सेकंड फेज में भी सेम उत्साह के साथ लॉन्च किया जा सकेगा, ये एक चैलेंज बन जाता है। क्योंकि फिर सेकंड फेज में लॉन्च करने के लिए और ज्यादा नंबर ऑफ स्कूल्स में लॉन्च करना है, फिर और ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और मास्टर ट्रेनर्स की जरूरत पड़ेगी। सो दैट बिकम अ मेजर चैलेंज। टीचर्स रेडीनेस एंड द ट्रेनिंग गैप्स। जो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है वो टाइम पे ट्रेनिंग मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी स्कूल में जो एक टाइमलाइन रखी गई है कि इस तारीख को लॉन्च करना है, सो उस डेट से पहले आपको वहां के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर भेज दिया बट वहां के टीचर ही उत्साहित नहीं है, तो फिर आप ट्रेनिंग इस इनिशिएटिव को आप सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाओगे। लैक ऑफ स्टैंडर्ड एवल्यूएशन मेथड्स। जो भी मेथड है सही तरीके से लॉन्च किया जा रहा है, नहीं लॉन्च किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे बहुत बार होता है ना फॉर्मेलिटी के लिए कर दी जाती हैं चीजें, बट अंदर से कि हाँ भाई गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है सो हम लोग इसे कर देंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको सच में मतलब इस इनिशिएटिव को इस तरीके से लॉन्च करना है, जो इसका मेन पर्पस है कि बच्चों के बीच में अवेयरनेस फैलना है, वो सही तरीके से फैलना चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए इनिशिएटिव को या इस मिशन को नहीं करना है। कल्चरल बाइसनेस। पंचायत सीन एज ए लेस ग्लैमरस देन नेशनल पॉलिटिक्स। ये भी एक इशू है कि पंचायत को ना लोग बहुत छोटा समझते हैं, उनको लगता है कि पंचायत ही तो है, किसी ग्राम तक सीमित है, और नेशनल लेवल पे एमपी एमएलए, तो इसीलिए हमने पहले भी बात की ना कि एमपी एमएलए को लोग बहुत ग्लैमरस समझते हैं कि वो बड़ी बड़ी पोस्ट है, बड़ी बड़ी जगह है, तो हमें तो वहां जाना है, पंचायत में कौन ही जाएगा, इस तरह से। सो इस चीज को कम करना बहुत जरूरी है। जब बेसिक लेवल पे ही एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा तो फिर ऊपर के लेवल पे जाकर के आप क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो हमें ग्राउंड लेवल पे वर्क किए जाने की सख्त जरूरत है। अगर ग्राउंड लेवल पे चीजें अच्छी रहेगी तो ऊपर भी चीजें अच्छी रहेंगी। तो ये जो कल्चरल बाइसनेस है, यहाँ पे इस बाइसनेस को हटाना होगा। इसलिए वे फॉरवर्ड में देखते हैं इंटीग्रेट MYGS यानी मॉडल ग्राम सभा मिशन जो है इनटू एनसीईआरटी सिविक्स क्यूरिकुलम। कहीं ना कहीं हमारी जो सिलेबस है, हमारा जो एनसीईआरटी का क्यूरिकुलम है, उसमें इस चीज को इम्बाइब करने की जरूरत है। इसको क्यूरिकुलम के साथ, टेक्स्ट बुक के साथ मिक्स करने की जरूरत है, सो दैट
एक तरफ तो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो और दूसरा आपका उसी चीज को आप क्लासरूम में इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, राइट। सो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का ये एक पार्ट बन जाएगी। इंसेंटिवाइज पार्टिसिपेशन थ्रू अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप, हाँ इसमें अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप का भी प्रोविजन रखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स या अगर कोई स्कूल्स है उन्होंने इस इनिशिएटिव को काफी अच्छे तरीके से लॉन्च किया तो वहां पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाहिए, स्कूल को भी नेशनल लेवल पे अवार्ड देना चाहिए, सो दैट लोगों के बीच में उत्साह बढ़े, स्कूल्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, ठीक है, स्टूडेंट्स में भी एक मोटिवेशन मिले। कंडक्ट एनुअल नेशनल यूथ पंचायत मीट, एक नेशनल लेवल पे एक यूथ पार्टिसिपेशन मीटिंग होनी चाहिए इस तरीके की, जहां पे हर स्कूल अपना अपना फीडबैक दे सके, हर स्टूडेंट अपना अपना फीडबैक दे सके, अलग अलग जगह से चुने गए स्टूडेंट्स अपने बारे में बताएं, अपने स्कूल्स के बारे में बताएं, अपने विलेजेस के बारे में बताएं। एनकरेजेस लोकल गवर्नमेंट टू होस्ट द रियल यूथ सभा, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को भी रियल मतलब इस तरह की सभाएं ऑर्गेनाइज कराई जानी चाहिए। अपना जो भी लोकल गवर्नमेंट है, जैसे किसी भी गांव में है, एक तो आपने स्कूल लेवल पे इंप्लीमेंट कर दिया, फिर उसका इसको ग्राम के लेवल पे भी, गांव के लेवल पे भी कुछ यूथ्स के साथ मिलकर के इस तरह से ऑर्गेनाइज करवाया जाना चाहिए ताकि और लोगों के बीच में भी अवेयरनेस फैल सके। यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट पार्टिसिपेशन, के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी प्रोविजन होना चाहिए ताकि दूर बैठ करके भी लोग इस तरह के इनिशिएटिव्स में या बच्चे इस तरह के इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर सके। बहुत जगह क्या होता है कि आपका कोई बच्चा मान लो अब्सेंट रह गया या नहीं अटेंड कर पाया, स्कूल क्लासरूम नहीं आ सकता है, ठीक, कुछ इंजरी की वजह से या किसी भी रीजन से, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का वहां पे प्रोविजन होना चाहिए कि कोई बच्चे के अंदर अगर अंदर उत्साह है, एक मतलब जोश है इस चीज में पार्टिसिपेट करने का, तो वो ना रह जाए, इस चीज से दूर ना रह जाए, उसको भी पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। कंक्लूजन यही कहता है कि MVGS इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल सिविक रिफॉर्म, ये जो है एक ट्रांसफॉर्मेशनल सिविक रिफॉर्म है। इट कन्वर्ट्स डेमोक्रेसी फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक लिव इनटू अ लिविंग एक्सपीरियंस। अगर ना सिर्फ ये टेक्स्ट बुक, ये कोई ऐसा नहीं है सिर्फ पेपर वर्क है, अगर इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया जाए तो बच्चों के लिए एक लिविंग एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से किसी गांव में एडमिनिस्ट्रेशन, किसी गांव का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। ट्रू विकसित भारत बिगिंस फ्रॉम द विलेज क्लासरूम, विलेज क्लासरूम से ही विकसित भारत का शुरुआत होती है। अगर क्लासरूम में बच्चे ही किसी देश का फ्यूचर बनाते हैं, ठीक है, किसी देश, क्लासरूम के बच्चे ही तो किसी देश का फ्यूचर होते हैं, तो अगर बच्चों के बीच में आपने बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इम्बाइब कर दिया तो फिर आगे चल के हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से फल फूल सकती है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम सब जगह सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।